गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है ट्रिप का 4th डे। मैं हूँ अभी गोरखपुर में। सुबह के 6:45 हो चुके हैं, निकलते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं गोरखपुर में जो ट्रांसपोर्ट नगर में 6 लेन का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फ्लाईओवर कवर कर दिया अच्छे से, ऊपर से और नीचे से। इस टाइम पे ना मैंने अपने गोप्रो की फ्रंट स्क्रीन भी ऑन की हुई है, तो कभी कभी मेरा ध्यान ना उधर चला जाता है। अच्छा, मैं ऐसे नजर आ रहा हूँ। बाकी अभी बाईपास को कवर करने आ गया हूँ। ड्रोन रख दिया है ऊपर। चलो फ्लाई करते हैं। टाइम हो गया 7:50। 9:30-10 बजे तक ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाईपास को लेके मैं, जो बना हुआ बाईपास है उसको लेके मैं स्टेडियम जहाँ बनेगा उसका क्या काम है वहाँ पे वो कवर करूँगा। सीएनजी भरवाऊंगा और फिर अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे। मैं लास्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ बाईपास की, वहाँ से मौजूदा बाईपास ले लूँगा। तो अभी मैं एक लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे ये एक ब्रिज है। तो मैं पिछले 2 साल से ट्राई करता था, मैप दिखाता था इस रास्ते को, क्योंकि पहले यहाँ नीचे से क्रॉसिंग थी तो दिखाता था, लेकिन वो काम चल रहा था तो यहाँ से मैं जा नहीं पाता था। ये रेलवे ओवर ब्रिज है, इसका फाइनली उद्घाटन हो चुका है। लोकेशन में शायद स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा। मैंने शायद इसकी फोटो भी देखी थी जब योगी जी ने इसका शायद से उद्घाटन किया था। योगी जी ने ही किया था शायद से। तो चलो फाइनली बन गया। अब इसके बनने से एक थोड़ा सा घूम के आना पड़ता था ना, वो काफ़ी कम हो गया। सीधे सामने अब मेन रोड आ गई है और उससे फिर मैं डीपीएस गोरखपुर है शायद से, उसके पास ही है एंडिंग पॉइंट, वहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्तों जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। उम्मीद थी कि 10 बजे के अराउंड शूट कंप्लीट हो जाएगा बाईपास का। हो चुका है शूट कंप्लीट। अब मैं मौजूदा बाईपास पे आ गया हूँ जो ऑपरेशनल है। अब मैं जा रहा हूँ स्टेडियम को कवर करने। जब मैं घर से चला था तो स्टेडियम मेरी लिस्ट में इनिशियली नहीं था, लेकिन एक सर है, उनसे बात करते करते मैं हुआ डिसाइड कि चलो स्टेडियम को कवर करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं 2-3 बार और आऊंगा बाईपास को कवर करने, जब तक स्टेडियम की अच्छी खासी प्रोग्रेस हो जाएगी, और एक बार स्पेशली आ जाएंगे कवर करने स्टेडियम को। तो ये है प्लान, इसीलिए मैंने कि चलो कवर करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज से अच्छा लगेगा जब प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में पहुंचेगा। डन फॉर द गोरखपुर। 11:37 सिटी से बाहर आके NH-27 पे कनेक्ट हो चुका हूँ। 98 किलोमीटर और रहना है इस पे, फिर मैं पहुंच जाऊंगा अयोध्या बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब NH-27 पे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे। और गोरखपुर के तीनों प्रोजेक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं अच्छे से। सीएनजी का टैंक फुल करवा लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1.25 घंटे दिखाने लगेंगे। सवा 1 पहुंच गया लोकेशन पे। बस सामने की तरफ ही है बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। 107 किलोमीटर की ड्राइव कर लिया सीएनजी भरवा के। अब शूट स्टार्ट करने से पहले एक बार कमर सीधी कर ली जाए, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और एक बार लोकेशन वापस से दिमाग में डाल लूँ कहाँ कहाँ पे जाके शूट करना है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि हर लोकेशन पे मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। अयोध्या वाली साइड में इस पॉइंट पे कर लूँगा, यहाँ से आगे रिवर वाला पॉइंट कर लूँगा, उसके बाद शायद नहीं करूँगा, फिर जगदीशपुर वाला अयोध्या वाला जो हाईवे वहाँ करूँगा, देन शायद से बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है जो दोबारा से ब्रिज बनेगा वहाँ पे कर लिया। एंड इस पॉइंट के बाद आगे की तरफ जाके जो उधर नॉर्थ वाला हिस्सा आके कनेक्ट करेगा NH-27 पे, वो वाला हिस्सा कर वहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। कुछ जगह पे ड्रोन इसलिए फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक से निकल के जा रही है। अयोध्या का जो रिंग रोड बोलो या बाईपास बोलो, ये बहुत नज़दीक से जा रहा है एयरपोर्ट के, इसीलिए वहाँ पे ड्रोन फ्लाई हर जगह नहीं हो सकता। ये है अपडेट। बाकी हाईवे की बात करूँ, गोरखपुर से लेके यहाँ तक, गोरखपुर से लेके अयोध्या तक ही कह लो, काफ़ी सही हो चुका है पिछली बार की कंपैरिजन में। पिछली बार तो मैं इस तरीके से ड्राइव ही नहीं कर पाया था जिस तरीके से मैंने अब करी है। क्रूज पर गाड़ी डाल दी है। रिजिड पेवमेंट का ये हाईवे है मेनली, लेकिन काफ़ी जगह पे फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गई है, नई लेयर बनी हुई है, तो मज़ा आ गया ड्राइव करके, मस्त कंफर्टेबल।
चलो शूट करते हैं। अब तकरीबन 1:30 बजे तक मैं शूट करना स्टार्ट करूंगा, तो आई थिंक 4-5 तो बज ही जाएंगे आराम से, 5 बज जाएंगे जहाँ तक है शूट को ओवर करते करते। 4 बज चुके हैं दोस्तों, शूट कंप्लीट हो चुका है। अयोध्या रिंग रोड बोल लो, बाईपास बोल लो, उसका पूरी तरीके से जितना मैं कर सकता था पहली बार में उतना सब मैंने अच्छे से दिखा दिया। अब बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ, और मैं आपको बता ही चुका हूँ लखनऊ में रुकने वाला नहीं हूँ, रुकूंगा मैं कानपुर, क्योंकि कानपुर रिंग रोड का थोड़ा सा अभी शूट बाकी है। पहली बार मैं बाराबंकी वाली साइड से जाऊंगा लखनऊ साइड में। गूगल मैप पे लगाते हैं, देखते हैं क्या रूट दिखाता। मुझे लग रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस में दिखा सकता है एक बार के लिए। नहीं, इसने पूर्वांचल नहीं दिखाया, इसने बाराबंकी से ही दिखाया है। चलो बढ़िया है, जो भी टोल लगेंगे बीच में सब एनुअल पास में कवर हो जाएंगे। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात मैं कानपुर पहुंच गया था 10:30 बजे के अराउंड। लेट इसलिए हो गया था क्योंकि एक सर से मिलने चला गया था, इसलिए। अब बज चुके हैं सुबह के 6:10। सनराइज हो चुका है। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा अपनी आज की पहली लोकेशन पे। तो टोटल आज लोकेशन होंगी 1 2 3 4 5 लोकेशन है आज सिर्फ जो मुझे कवर करनी है। सारा सामान पैक हो चुका है। चलो निकलते हैं, पहुंचते हैं स्टार्टिंग लोकेशन पे। शायद पहली बार मैं इतना सुबह सुबह कानपुर में निकल के जा रहा हूँ, तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा मेरे को। आज की पहली लोकेशन का शूट कंप्लीट हो गया। अभी मैं अलाइनमेंट पे थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ। जा तो मैं एक लोकल रोड से सकता था आगे की तरफ से, लेकिन अभी जब ड्रोन वापस आया तो मैंने चेक कर लिया ड्रोन से कि ये रास्ता ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। इसलिए कहीं ट्रक के चक्कर में टायरों के कारण साइड में बैठ गया हो और बीच में ऊंचा हो गया हो तो गाड़ी ना निकल पाए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना निकल जाऊंगा। दोस्तों 9 बज चुके हैं। मैं दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग पे आ गया हूँ, जिसका शूट कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी ट्रेन इस पे आती है। तो मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन कोई ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही, तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और यहीं पे ना फाटक है जिसको मैं भी क्रॉस करके जाऊंगा, तो वो मैंने चेक किया तो वो फाटक लग गया है। इसका मतलब है ट्रेन आ रही है। तो एक शॉट लेंगे प्रॉपर रेलवे ओवर ब्रिज जहाँ पे बनेगा वहाँ का, ट्रेन के क्रॉस होते टाइम का, जो मैं आपको वीडियो में अब आगे दिखा दूंगा अगली क्लिप में। दोस्तों 9:45 हो चुके हैं, शूट कंप्लीट हो चुका है। शूट कंप्लीट हो गया है और अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कंडीशन पीछे से। पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। अभी हाईवे पे चलेगी तो थोड़ा सा कम होगी। नंबर प्लेट भी ढक गई। चलो अब हाईवे पे कनेक्ट होते हैं। कानपुर सिटी के अंदर की तरफ आ गया था, आईआईटी की तरफ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था। अगर मैं बाहर निकल जाता तो कुछ मुझे मिलता नहीं। ऐसे मैंने कहा चलो सिटी के अंदर से निकलते हैं, थोड़ा सा टाइम तो मेरे पास है ही अब आराम से। तो इसीलिए मैं अब अंदर से आया। तो वेज बिरयानी पैक करवा ली है, पानी की बोतल ले ली है 2 अपना। बस यही ब्रेकफास्ट और यही लंच है, इसी को करके घर पहुंच जाएंगे। हाँ 10:30 बजे निकला हूँ कानपुर से मैं। टोल रोड स्टार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अब इस रिटर्न जर्नी को। 12:19 गाड़ी छाँव में लगाई है। और पता है दोस्तों मैं कहाँ हूँ? मैं छिबरा मऊ से भी अब थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया हूँ। और अब जाके मैं अपना बिरयानी खाने के लिए रेस्ट लिया है मैंने। कानपुर से चला हूँ, कोई जगह ही नहीं मिल रही थी रुकने के लिए।
कन्नौज तक क्या दिक्कत है, जो कानपुर कन्नौज वाली रेलवे लाइन है ना, वो जस्ट ऑलमोस्ट पूरे टाइम हाईवे के साइड में चलती है। तो जिस साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ उस साइड में वहां पे स्पेस ही नहीं है कि वहां पे कोई पेड़ हो, या क्योंकि जस्ट साइड में ट्रैक है, तो वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, पूरे टाइम क्रैश बैरियर चलते हैं। और कन्नौज के बाद में एक दो जगह मिली, लेकिन गाड़ी स्पीड में होती है तो काफी पीछे रह जाती है, जब तक मैं गाड़ी को स्लो डाउन करूँ जाऊं। अब जाके मैंने गाड़ी लगाई है छाव में। हाँ। चलिए दोस्तों, लंच हो चुका है अपना। घर का डिस्टेंस है अभी 300 किलोमीटर। ईटी आ रहा है 6 बजे का, पौने 6 बजे का। 300 किलोमीटर काफी लंबा सफर है अभी तो, पर इससे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अभी तो 12:30 हो रहे हैं ना, और 300 किलोमीटर है, इससे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। चलो, अभी टारगेट है, पहुंचते हैं पहले अलीगढ़। मैं हूँ कहाँ पे, छिबरा मऊ से आगे हूँ ना? हाँ ठीक है। फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुका हूँ। टाइम हो गया है 5:29, मतलब 5:30 हो चुके हैं। इस ट्रिप पे मैंने गाड़ी चला दी है 2627.7 किलोमीटर। अब आप अच्छे से देख सकते हो, मतलब 2600 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं मैं। हाँ, कानपुर से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा मुझे 6 घंटे 38 मिनट, क्योंकि मैं आराम आराम से 80-90 की स्पीड पे आ रहा था। हाँ, तो दोस्तों ये काफी लंबा व्लॉग रहा होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये लास्ट व्लॉग है इस ट्रिप का। इसके बाद मेन वीडियोस आना स्टार्ट होने वाली हैं मेन चैनल पे।